अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 मेजरमेंट के शॉर्ट क्वेश्चन को डील किया था। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर। बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है कि लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर, कि एक साल में कितने लाइट ने डिस्टेंस को कवर किया, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। इसको प्रीवियस टॉपिक में मैंने कहीं डिस्कस किया था। तो लिखा हुआ हाउ मेनी मीटर इन देयर इन 1 लाइट ईयर, यानी एक लाइट ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस होगा, उसको हमने मीटर में रिलेशन करनी है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट से गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो बेसिकली जो चीज हमें गिवन है वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसको v से लिखेंगे और जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है हमारे पास क्या गिवन है 1 ईयर, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, जो कहता है 365 डेज की कर लेते हैं। फिर डे को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, फिर डे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हार्स में, तो 24 आवर हो जाएंगे। फिर इसको फर्दर कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सेकंड में, ताकि हमारे पास टाइम में आ जाए। तो बेसिकली किसमें आ जाएगा, सेकंड में आ जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते, देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है बेसिकली। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3153600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद फर्दर चले जाते हैं कि हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली टू फाइंड, तो हमने फाइंड करना है बेसिकली डिस्टेंस ऑफ लाइट ईयर। तो हम फार्मूला की तरह देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है जिसमें हमारे पास स्पीड भी यूज हो रही हो, टाइम भी यूज हो रही हो। तो हमारे पास फार्मूला था बेसिकली किसका, के v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो फर्दर इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हो जाएगा कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। तो हमने कैलकुलेट करना है s को, तो s इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। आप सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेसिकली v की क्या वैल्यू है, v की हमारे पास वैल्यू आ रही थी स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁸ और t कितना हमारे पास 3153600 सेकेंड। तो बेसिकली ये यूनिट और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास 7 आ रहा होगा वो कट जाएगा, तो हमारे पास मीटर यूनिट बढ़ जाएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 रिलेट करता है न्यूमेरिकल नंबर 1, क्योंकि इसके अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो इसके लिखा हुआ है कि हाउ मेनी सेकंड देयर इन 1 ईयर, कि अभी पीछे हमने पिछले जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने बेसिकली रिलेट किया था कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसी में यही है कि हाउ मेनी सेकंड देयर इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ मेनी नैनो सेकंड देयर इन 1 ईयर, फिर एक साल के अंदर कितने नैनो सेकंड होंगे और एक सेकंड के अंदर कितने ईयर होंगे। इन तीनों को हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को डील कर लेते हैं कि हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर। तो उसे कैलकुलेट करने से पहले हम देख लेते हैं कि 1 ईयर में बेसिकली कितने डे होते हैं, 365 डे। और अब हर डे में कितने सेकंड होते हैं, हर डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। और हर आवर के अंदर कितने जो है वो मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर हर मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, बेसिकली हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो बेसिकली हमने 1 ईयर को रिलेट कर लिया इनटू उसमें
सेकंड में। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेशन में देख लेते हैं क्या आता है। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,1,5,3,6,0,0 सेकंड, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब इसको हम साइन नोटेशन की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। तो इसमें पॉइंट यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.15 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 सेकंड। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ था, बेसिकली सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नैनो सेकंड, नैनो सेकंड इन 1 ईयर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली ये पहले कैलकुलेट कर लिया कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो पहले उसको लिख लेते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 सेकंड आ रहा था। तो बेसिकली इसी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं नैनो सेकंड में। तो बड़ा इजी है, जब किसी चीज़ को कन्वर्ट करने का बोला जाए दूसरी चीज़ में, तो अब जैसे हमें नैनो सेकंड चाहिए तो 10⁻⁻ नैनो तो 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, या ऐड भी करेंगे या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। बेसिकली ये आ जाएगा। अब हमें 10⁻⁻ नैनो में कन्वर्ट करना था, तो जो ऊपर 10⁻⁻9 है वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो बेसिकली 3.15 ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा और ये वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नैनो में। तो बी पार्ट भी हमने कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं हम सी पार्ट की तरफ। फिर भी क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हाउ मेनी ईयर इन 1 सेकेंड, ईयर इन 1 सेकेंड। बेसिकली जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो बेसिकली हमने बताना है कि एक सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। पहले हमने कैलकुलेट किया था कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होंगे। अब हमें बताना है कि एक सेकंड में कितने जो होंगे वो ईयर होंगे। तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके उसको जाके डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.15 इंटू 10⁻7 ईयर। उसके बाद ये वैल्यू जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो 3.15 इंटू 10⁻7 ईयर आ जाएगा। यानी कि एक सेकंड के अंदर 3.15 इंटू 10⁻7 ईयर होते हैं। तो बेसिकली सेकंड पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन को डील किया है, जिसमें ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को डील किया। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर मेजर्ड बाय 1.3 सेंटीमीटर एंड 2.80 से रिस्पेक्टिवली फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट। यानी लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा मेंशन करते हैं, क्या चीज गिवन है। गिवन डाटा, तो बेसिकली गिवन डाटा की बात कीजिए तो हमें लेंथ गिवन है, जो कि लेंथ हमारे पास है 1.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास गिवन है विड्थ, जो कि 12.80 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना बेसिकली इसका एरिया। बेसिकली उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर मेजर्ड टू बी 1.3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे आता है 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड एरिया ऑफ द प्लेट। तो सबसे पहले हम इसे गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन डाटा की बात कीजिए तो हमारे पास लेंथ गिवन है, जो कि 15.3 सेंटीमीटर। फिर विड्थ गिवन है, जो कि बेसिकली क्या है 12.80 सेंटीमीटर। उसके बाद हम टू फाइंड की बात करें, हमें एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू
लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो बेसिकली लेंथ कितनी है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ 12.8 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 195.84 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे लेंगे तो 196.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर है वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इनटू केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन 2.198 एक्वेशन की वैल्यू गिवन है 0.089 11.8 एंड 5.32। इन सबको हमने ऐड करना है। तो बेसिकली गिवन डाटा की बात कीजिए तो हमें डिफरेंट 4 वैल्यू गिवन है, डिफरेंट 4 मैसेज गिवन है। इन सबको ऐड करके हमें टोटल आंसर निकालना है और आंसर अकॉर्डिंग टू प्रिसाइजनेस निकालना है। प्रिसाइजनेस में एक रूल आपने पढ़ा होगा कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, लेकिन जब हम करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन उसमें देखते हैं कि डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो है वो जिसमें लीस्ट नंबर होंगे उसको वहां तक हम प्रिसाइज कर देते हैं। तो बेसिकली पहले हम मैसेज को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली टोटल 4 मैसेज हैं। तो टोटल मैच इज इक्वल टू M1 M2 M3 M4 ये आ गया। अब M1 हमारे पास है 2.189, M2 हमारे पास 0.089, M3 हमारे पास है 11.8 और M4 हमारे पास 5.32। इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो बेसिकली जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.398 ये आ जाएगा। तो उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जब हम प्रिसाइजनेस कर रहे होते हैं। तो उसमें यहां पे लिख लेता हूं कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन राउंड ऑफ टू लीस्ट नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस। तो बेसिकली ये मैंने लिखा कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको वहां तक रिड्यूस करेंगे जिसमें लीस्ट नंबर होंगे आफ्टर डेसिमल। तो देखा जाए तो सबसे लीस्ट नंबर कितने आफ्टर डेसिमल में, तो इसमें देखा जाए तो डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा है। इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर आ रहा है और इसमें डेसिमल के बाद 5.32 आ रहा है। तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल है वो क्या है 11.8, जिसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो इसको डेसिमल के बाद 1 नंबर तक रिड्यूस कर लेंगे। देखेंगे राउंड ऑफ होता है कि नहीं। तो इससे पीछे नंबर जो है वो ग्रेटर देन जो है 5 है, अगर ग्रेटर देन 5 होता है उससे 1 नंबर पीछे प्रीवियस इंक्रीज करें तो 19.4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमने फाइंड करना है एंड अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला गिवन है। तो जिसके अंदर हमारे पास लेंथ गिवन है, उसके बाद टाइम ऑपरेशन गिवन है, लेंथ जो मेजर की है वो गिवन है और उसके बाद स्टॉप वॉच की एक्यूरेसी गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो अगर गिवन डाटा की बात की जाए तो हमारे पास पहली चीज गिवन है लेंथ, जो कि हमारे पास बेसिकली कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर की में जब हम सेंटी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है हमारे पास गिवन है टाइम ऑफ 20 वाइब्रेशन इक्वल टू 40.2 सेकेंड। तो जब हमने 1 वाइब्रेशन की निकालनी है तो क्या हो जाएगा बेसिकली 40.2 डिवाइडेड बाय 20 तो आ जाएगा 2.01 सेकेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ, जिसको हम लिखेंगे डेल एल, जो कि हमारे पास है 1 मिलीमीटर, जो कि आ जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद हमारे पास गिवन है लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, जो कि बेसिकली कितने हैं 0.1 सेकेंड। उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अब गिवन डाटा लिख दिया, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जी की वैल्यू को लेट कर लेंगे।
जो कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर g से फाइंड करेंगे। तो पहले हम g की वैल्यू को लेट कर लेंगे, तो हो जाएगा g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि g इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर L ओवर टी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें तो 4 पाई की वैल्यू थी 3.14 का स्क्वायर। L की कितनी वैल्यू बेसिकली 1 मीटर, और बेसिकली जो है वो टाइम की कितनी वैल्यू है, तो बेसिकली 2.01 का स्क्वायर। जब इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 9.76 मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद जी की वैल्यू निकालने के बाद हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ, जो कि हो जाएगी डेल एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल एल हमारे पास कितना बेसिकली 1 इंटू 10 इसकी पावर -3, और एल हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 100, और इस मल्टीप्लाई को 100 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 0.1% आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम पीरियड। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल टी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो बेसिकली कितनी थी 0.1, और जो टी की वैल्यू कैलकुलेट की हमने वो 2.01 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो बेसिकली कैलकुलेटर से इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ जाता है। तो जब हम करेंगे बेसिकली 0.1 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.25%। तो बेसिकली इसको हमने क्या किया कि हमारे पास 20 वाइब्रेशन है, तो हम इसको 20 वाइब्रेशन से डिवाइड भी कर लेंगे। यानी एक चीज मैंने छोड़ दी यहाँ पे, वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली 0.1 आ रहा था, और हमारे पास टोटल वाइब्रेशन है 20। तो उसको जब पहले कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.005 सेकंड आ जाएगा। फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास है डेल टी डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो डेल टी की वैल्यू आ रही थी बेसिकली अभी 0.005 और टी की 0.1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो जब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा 0.25%। उसके बाद टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कैलकुलेट करी थी अनसर्टेनिटी ऑफ जी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली, जिसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि था फॉर्मूला 4 पाई का स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। तो हमारे पास कांस्टेंट को हम रिमूव कर देते हैं, जहां पे भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं, और डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड को एडिशन में। तो हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ प्लस पावर हो जाती है स्टार्ट में टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ टी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, तो बेसिकली कितनी आ थी 0.1% और 0.25%। तो जब बेसिकली करेंगे तो 0.1% प्लस 0.5%, तो हो जाएगा 0.6%। बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ जी आ गई 6%। अब ये बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो जब इसका आंसर लिखा जाएगा तो इसको हम लिखेंगे पहले जी की वैल्यू लिख लेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेसिकली जो हमने कैलकुलेट की थी 9.76 मीटर पर स्क्वायर प्लस माइनस 0.6%। बेसिकली हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को लेट किया। अभी हम इससे अनसर्टेनिटी जो वो रिलेटिव अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा कि 9.76 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0 कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर से इसका क्या आंसर आ जाएगा बेसिकली
तो बेसिकली हम क्या कर लेंगे कि 0.67 डिवाइडेड बाय 9.76 मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगी, सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि हमारे पास कितनी बन जाएगी 0.006 मीटर पर स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने जो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी को लेट किया, फिर उसके बाद हमने जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लेट किया। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह।